फिर आपके सम्मुख आते हैं और आपका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हमारे को पूरी उम्मीद है कि आप लोग सुख शांति और आराम में हैं और अच्छे भले चंगे हैं। हम इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और हमें ये भी उम्मीद है कि हमारा पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा और उसको आप लोगों ने अपने प्रियजनों को भी दिखाया होगा और उसको लाइक किया होगा और उसको शेयर किया होगा। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज हम कुछ एक ऐसे विषय के बारे में बात करना चाहते हैं और वो ये है विवाह या शादी किस तरह से वो पवित्र संस्कार है, इसके बारे में हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। पहली बात तो ये कहना चाहते हैं कि शादी या विवाह क्या चीज़ है। इसके बारे में सिंपल सी बात है, सब कोई जानते हैं। स्त्री और पुरुष का जो एक दूसरे के बीच में अपने खुद ही के इरादे से जो वो आपस में मिलते हैं और माता पिता की मर्जी रहती है, सलाह मशवरा रहती है और वे जीवन भर के लिए एक दूसरे के साथी बन जाते हैं और जुड़ जाते हैं। कानून और रीति रिवाज के मुताबिक भी संस्कृत देखते हैं हम लोग कि लोग नर और नारी मिल जाते हैं और वो आपस में संबंध करके और समानता, एकता और तथा एक दूसरे के प्रति बलिदान और प्रेम से वो शादी कर लेते हैं। वो भी एक शादी है। आज मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम ये बताना चाहते हैं कि किस तरीके से ये विवाह एक पवित्र संस्कार है, क्योंकि यह विवाह परमेश्वर की ओर से है। ये परमेश्वर की तरफ से स्थापित किया गया है। जब एक पुरुष और एक नारी विवाह करते हैं, वे परमेश्वर के सम्मुख और समक्ष आकर के वायदा करते हैं कि किसी भी प्रकार का दुख, संकट, मुसीबत और परेशानी से और यह सुख और आनंद में वो जीवन भर एक साथ बंधे रहेंगे। अगर हमें विवाह के बंधन में नहीं निभाते हैं और परमेश्वर के प्रति झूठ बोलते हैं और वफादार नहीं रहते, तो हम परमेश्वर उस बात से खुश नहीं होता। अगर शादी के बंधन में कभी कभी टूट भी जाती हैं, वो इसलिए क्योंकि आपस में वाद विवाद हो जाता है। आज हम लोग वर्तमान काल में ये देखते हैं कि कई परिवार टूट रहे हैं, शादियां टूट रही हैं, तलाकें हो रही हैं। ये सब क्या है? क्योंकि इसमें परमेश्वर की आज्ञा का या उसके आज्ञा का उल्लंघन या हम झूठे वायदे करके परमेश्वर को नाराज करते हैं और शादियां टूट जाती हैं। कुछ लोग विवाह इसलिए करते हैं कि अपने शारीरिक हवास को या सेल्फिश मोटिव से शादी करते हैं, हवस मिटाने के लिए। विवाह के बंधन में परमेश्वर तो जोड़ता है, वो हटाता नहीं है, जैसा वचन में लिखा है। और हम सुनेंगे अभी कि परमेश्वर ने नारी को बनाया और ला करके आदम को दिया। ये पहली बार परमेश्वर ने विवाह का संबोधन किया या परमेश्वर ने शादी का प्रारंभ किया। आज हमारे जवान युवक क्या करते हैं, एक नया दौर निकाला है जिसको हम लोग कहते हैं लिविंग रिलेशनशिप। क्या यह आज परमेश्वर को भाता है या परमेश्वर को खुश करता है? ये परमेश्वर की ओर से नहीं है जो लिविंग रिलेशनशिप के बारे में हम लोग बात करते हैं। दूसरा, लोग बात करते हैं ट्रायल मैरिज के बारे में। क्या ये सच है? यह ठीक है? और लोग कोर्ट में मैरिज कर लेते हैं। क्या ये ठीक है? ये शायद परमेश्वर को नहीं भाता है। हम लोग को सिर्फ जो परमेश्वर को भाता है वैसे ही हमें होना चाहिए। पर जिस तरीके से परमेश्वर हम लोग को जोड़ता है, कहते हैं वचन में, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसको कोई भी मनुष्य अलग ना करे। देखिए परमेश्वर के वचन में अगर जब हम पढ़ते हैं और सुनेंगे कि परमेश्वर हम लोगों से क्या कहना चाहता है, सुने परमेश्वर के वचन को। उत्पत्ति अध्याय 2 में पढ़ेंगे, देखेंगे क्या कहते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उसे मेल खाता हो। परमेश्वर ने एक नारी को बनाया और ये भी कहा कि उससे मेल खाएगा। ये परमेश्वर की ओर से है,
ये परमेश्वर ने शादी परमेश्वर ने स्थापित करी है, किसी मनुष्य ने नहीं करी। हम लोग तो अपनी मर्जी से साथी संबंधी को ढूंढते हैं और अपना जीवन साथी बनाते हैं। परमेश्वर ने हर एक मनुष्य के लिए रख रखा है। तो यहाँ पर हम लोग जब बात कर रहे हैं कि परमेश्वर ने कहा, दूसरी बात अगर हम देखें तो ये भी हम लोग देखेंगे, उत्पत्ति में मिलेगा आपको। और वचन क्या कहता है? तब परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वो सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया, और परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम से निकाली थी स्त्री बना दिया, और उसको आदम के पास ले गया। स्त्री बनाने के बाद परमेश्वर उस नारी को उस पुरुष के पास ले गया। दिस इज व्हाट द मैरिज गॉड डिड, और ये प्रभु परमेश्वर ने स्थापित की। आज प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग ऐरे गैरे नत्थु गैरे से अपनी मर्जी के मुताबिक शादी कर लेते हैं। आज हमारे दोनों का निवेदन यह है कि जब हम शादी करने जा रहे हैं, हम प्रार्थना करें परमेश्वर से कि हमें एक अच्छा साथी दीजिए। और जब हमारी शादी हो जाती है, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, हे परमेश्वर तो हमारे इस जोड़े को बना करके रख। हम चाहेंगे, प्रार्थना करेंगे कि जो शादीशुदा हैं अपने जोड़े के लिए प्रार्थना करें कि हे मेरे परमेश्वर, जो को तूने जोड़ा है वो हमेशा सदा कायम रहे, और वो जोड़ा तेरी आशीष के मुताबिक हो। और मैं वही वचन में कहते हैं, जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है कोई भी मनुष्य नहीं अलग कर सकता, क्योंकि वचन में यही लिखा है कि मनुष्य के लिए अकेला रहना ठीक नहीं है। परमेश्वर ने हर एक मनुष्य के लिए एक सहायक बनाया है, उसके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। अगर हम जीवन में अपने शादी जीवन को सुखी और सफल बनाना चाहते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर हम सबको आशीष देगा। जितने भाई बहन हमारे शादीशुदा हैं उनके लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि परमेश्वर उनको आशीष दे। जिनकी शादी होने जा रही है उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो प्रार्थना करें कि उनको परमेश्वर एक अच्छा जोड़ा बनाए। हम आप सबको शुभकामना देना चाहते हैं। आप सबको मुबारक मसीह की।